गांव में धनराज नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। वह गरीब किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने तरह तरह की शर्तें रखकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। वह अपने आदमी रघु से कहता है, देखो रघु, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते रहते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे देखो, मैं बस हुक्म चलाता हूँ और सारी फसल मेरी हो जाती है। सच कहते हैं सेठ जी, पूरे गांव में आपकी ही चलती है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन जाहिल गांव वालों को मैं अपनी शर्तों पर जमीन देता हूँ। मेहनत ये करते हैं और फसल मैं ले जाता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। इसी बीच वहां रामू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। वह कहता है, सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। रामू बोला, सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ महीनों के लिए जमीन दे दीजिए। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जमीन पर काम करोगे और कुछ महीनों बाद जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। रामू ने मजबूरी में शर्त मान ली और अगले दिन से खेत में मेहनत करने लगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा और कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहाने लगी। उसने कटाई भी शुरू कर दी। जब सेठ को यह खबर मिली तो वह खेत पर पहुंच गया और बोला, फसल तो बहुत अच्छी हुई है, अब जल्दी से मेरा हिस्सा निकालो। सेठ जी, मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है। सेठ गुस्से में बोला, ज्यादा मत बोल। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं। असली हकदार वही है जिसकी जमीन है। फिर उसने चालाकी से लगभग सारी फसल खुद ले ली और रामू के लिए बहुत थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया। ये देखकर रामू बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि आखिर कब तक वह दूसरों के लिए मेहनत करता रहेगा। कुछ महीनों बाद रामू का बेटा अर्जुन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव वापस आता है। घर की हालत देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, यहाँ किसानों की यही हालत है। मेहनत हम करते हैं और फायदा सेठ जैसे लोग उठाते हैं। यह सुनकर अर्जुन गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं उस सेठ को उसकी ही चाल में हराऊंगा। अगले दिन अर्जुन सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, अब मेरे पिता की जगह मैं खेती करूंगा। सेठ हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी शर्तें माननी होंगी। जो फसल तुम लगाओगे उसका आधा हिस्सा मेरा होगा, जिसमें ऊपर का हिस्सा तुम्हारा और नीचे का मेरा होगा। मुझे मंजूर है। पहली बार अर्जुन ने गाजर की फसल लगाई। जब फसल तैयार हुई तो सेठ आया और बोला, आधी फसल मेरी है। जी सेठ जी, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। गाजर जमीन के नीचे होती है, इसलिए सेठ के हाथ कुछ खास नहीं लगा। अब सेठ गुस्से में आ गया और बोला, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा होगा। अर्जुन ने गेहूं की फसल लगाई। जब फसल तैयार हुई तो ऊपर का हिस्सा अर्जुन को मिला और नीचे का हिस्सा बेकार था, जो सेठ के हिस्से में आया। सेठ फिर भी नहीं माना और बोला, इस बार ऊपर और नीचे दोनों मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा। इस बार अर्जुन ने केले की खेती की। जब फसल तैयार हुई तो बीच में केले थे जो अर्जुन को मिले और सेठ को कुछ भी नहीं मिला। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, मैंने किसानों के साथ बहुत गलत किया है। इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। उसने सभी किसानों की जमीन वापस कर दी और वादा किया कि अब वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। इस तरह अर्जुन ने अपनी समझदारी और मेहनत से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया और गांव के सभी किसान खुशहाल हो गए।